अस्सलाम वालेकुम। हाय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आप लोगों की फिजिक्स का टीचर मोहम्मद जकरिया। आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 को जो है स्टार्ट करेंगे। यानी आज हम 9th क्लास का फिजिक्स जो है उसका चैप्टर नंबर 2 जो है हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, 9th क्लास के फिजिक्स में जो है उसके चैप्टर नंबर 2 में हम मोशन को स्टडी करेंगे। फिजिक्स में मोशन को स्टडी करने के लिए जो है दो ब्रांचेज हैं, मेन ब्रांचेज है जिसमें हम क्या करते हैं, मोशन को स्टडी करते हैं। उन ब्रांचेज में एक का नाम है काइनेमेटिक्स और दूसरे का नाम है डायनामिक्स। यानी हम मोशन ऑफ द बॉडी को टू मेन ब्रांचेज ऑफ द फिजिक्स में पढ़ेंगे, जिसमें एक का नाम काइनेमेटिक्स है और दूसरे का नाम जो है डायनामिक है। अच्छा, अब काइनेमेटिक और डायनामिक में फर्क क्या है कि उन्होंने क्या किया, दो ब्रांच बनाए। क्यों एक ब्रांच में हम मोशन को स्टडी नहीं करते हैं? हम मोशन को जो है क्यों दो ब्रांचेस में स्टडी करते हैं, यानी एक काइनेमेटिक्स है और एक डायनामिक्स है। आज हम पढ़ेंगे कि यार व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स, के काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में डिफरेंस क्या है, क्या हम क्या करते हैं, मोशन को काइनेमेटिक्स में भी पढ़ते हैं और डायनामिक्स में भी पढ़ते हैं। हालांकि हम स्टडी सिर्फ मोशन की कर रहे हैं, फिर दो ब्रांचेस में क्यों कर रहे हैं, एक ब्रांच में क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, अब हम आएंगे क्या हम मोशन को क्यों दो ब्रांचेस में क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, काइनेमेटिक्स में हम मोशन को कैसे स्टडी करते हैं? इन काइनेमेटिक्स वी स्टडी हाउ अ थिंग मूव। काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं, काइनेमेटिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि हाउ अ थिंग मूव, कि यार एक चीज है वो क्या कर रहा है, हरकत कर रहा है। अच्छा, वो क्यों, कैसे हरकत कर रहा है। यानी काइनेमेटिक्स में हम ये पढ़ेंगे कि हाउ अ थिंग मूव, कि यार कोई चीज है जो हरकत कर रहा है वो कैसे कर रहा है, यानी हरकत किस तरह की हरकत जो है ये चीज कर रहा है। अपवर्ड मोशन कर रहा है, डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, या ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, या वाइब्रेशनल मोशन कर रहा है। यानी काइनेमेटिक्स में हम ये पढ़ेंगे कि यार एक बॉडी है वो हरकत कर रही है, वो मोशन में है। किस तरह की मोशन में है? अपवर्ड मोशन में है, डाउनवर्ड मोशन में है, यानी हॉरिजॉन्टल मोशन में है, ट्रांसलेशनल मोशन में है, वाइब्रेशनल मोशन में है, या रोटेशनल मोशन में है। अच्छा, काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं, काइनेमेटिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि यार एक बॉडी हरकत कर रही है, किस तरह की हरकत कर रही है। यानी एक कार जो है मोशन कर रहा है, किस तरह का जो है वो मोशन कर रहा है। वाइब्रेशनल मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन है, या क्या, या रोटेशनल मोशन है, या अपवर्ड मोशन है, या डाउनवर्ड मोशन है। इसे हम किस में पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे कि बॉडी जो है मोशन कर रही है, किस तरह की मोशन कर रही है। या हम काइनेमेटिक्स को यू डिफाइन करेंगे, इन काइनेमेटिक्स वी स्टडी अबाउट मोशन विदाउट डिस्कसिंग कॉज ऑफ द मोशन। यानी इन काइनेमेटिक वी स्टडी अबाउट मोशन विदाउट डिस्कसिंग कॉज ऑफ द मोशन, के काइनेमेटिक्स में जो है हम स्टडी करते हैं मोशन को, लेकिन कॉज ऑफ द मोशन को हम स्टडी नहीं करते हैं। अच्छा, व्हाट विल बी कॉज ऑफ द मोशन, यानी काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं, मोशन को तो हम स्टडी करते हैं लेकिन कॉज ऑफ द मोशन को हम स्टडी नहीं करते हैं। यानी कॉज ऑफ द मोशन को हम क्यों स्टडी नहीं करते हैं, क्योंकि काइनेमेटिक्स में जो है हम ये स्टडी करते हैं कि यार एक बॉडी है वो मोशन कर रही है, किस तरह की मोशन कर रही है। ये हम नहीं पढ़ेंगे कि मोशन किस वजह से हो रहा है, मोशन का जो है वजह नहीं पढ़ेंगे कि किस वजह से मोशन हो रहा है। हम ये पढ़ेंगे कि यार मोशन क्यों हो रहा है। सो इन काइनेमेटिक्स वी स्टडी अबाउट मोशन नॉट कॉज ऑफ द मोशन। काइनेमेटिक्स में हम मोशन को स्टडी करेंगे, उस वजह को हम स्टडी नहीं करेंगे जिसने क्या किया है, मोशन प्रोड्यूस किया है। यानी फोर्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे, काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ मोशन को डिस्कस करेंगे कि यार एक बॉडी है वो किस तरह की मोशन कर रही है। ट्रांसलेशनल मोशन है, वाइब्रेशनल मोशन है, सर्कुलर मोशन है, अपवर्ड मोशन है, डाउनवर्ड मोशन है, अंडर ग्रेविटी है। यानी हम ये पढ़ेंगे, फ्रिक्शन है। हम क्या करेंगे, हम काइनेमेटिक्स में मोशन पढ़ेंगे कि किस तरह का मोशन जो है एक बॉडी कर रही है। अच्छा, डायनामिक में फिर हम क्या करेंगे, इन डायनामिक डायनामिक में वी स्टडी व्हाई अ थिंग मूव। यानी डायनामिक में हम ये पढ़ेंगे कि यार एक चीज है वो हरकत कर रहा है, व्हाई क्यों कर रहा है हरकत। यानी सपोज ये कार है,
ये कार क्या है? ये कार मोशन कर रहा है। अच्छा, काइनेमेटिक्स में हम ये पढ़ेंगे, डायनामिक्स में हम ये पढ़ेंगे कि यार ये कार जो है मोशन मोशन क्यों कर रहा है, यानी कार क्यों क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। हम ये वजह पढ़ेंगे, यानी डायनामिक में हम मोशन भी पढ़ेंगे और मोशन के साथ साथ हम क्या करेंगे, वो वजह भी पढ़ेंगे जिसकी वजह से क्या है, बॉडी में मोशन प्रोड्यूस हुआ है। यानी आसान लफ्जों में मैं आप लोगों को यूं समझाऊंगा कि यार डायनामिक में जो है हम मोशन को पढ़ते हैं, फोर्स को नहीं पढ़ते हैं। यानी वो फोर्स जो है हम स्टडी नहीं करते हैं जिसकी वजह से मोशन प्रोड्यूस हुआ है। लेकिन डायनामिक में हम क्या करते हैं, हम मोशन को भी पढ़ते हैं और मोशन के साथ साथ हम उस फोर्स को पढ़ते हैं जिसकी वजह से क्या हुआ है, बॉडी में मोशन प्रोड्यूस हुआ है। सपोज ये कार जो है ये मोशन में है। अच्छा, अब काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं, काइनेमेटिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि कार जो है रोटेशनल मोशन कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, वाइब्रेशनल मोशन कर रहा है, अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। हम क्या करेंगे, काइनेमेटिक्स में हम ये पढ़ेंगे। लेकिन डायनामिक में हम मोशन को भी पढ़ेंगे कि कार मोशन किस तरह कर रहा है। लेकिन मोशन के साथ साथ हम उस वजह को भी पढ़ेंगे जिसने क्या किया है, इस कार में मोशन प्रोड्यूस किया है। यानी डायनामिक में हम मोशन भी पढ़ेंगे, मोशन पढ़ने के साथ साथ हम वो काज भी पढ़ेंगे जिसने क्या किया है, इस बॉडी को मोशन करने पर मजबूर किया है। यानी हम उस फोर्स को भी पढ़ेंगे जिसकी वजह से बॉडी क्या कर रही है, मोशन कर रही है। यानी डायनामिक का हम दूसरा डिफिनेशन ये भी कर सकते हैं कि इन डायनामिक वी स्टडी अबाउट मोशन एंड काज ऑफ मोशन। के डायनामिक में जो है हम मोशन को भी स्टडी करते हैं और मोशन को स्टडी करने के साथ साथ हम उस काज, उस वजह को भी स्टडी करते हैं जिसने इस बॉडी में क्या किया है, मोशन प्रोड्यूस किया है। अच्छा, मैं एक दफा फिर आप लोगों को ये दोहराऊंगा कि काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ क्या करते हैं, मोशन को पढ़ते हैं कि हाउ अ बॉडी मूव, कि यार एक बॉडी है वो कैसी जो है मोशन कर रही है। लेकिन डायनामिक में हम पढ़ते हैं कि व्हाई अ बॉडी मूव, कि यार एक बॉडी है वो क्यों चल रही है, क्यों हरकत कर रही है। यानी कि बॉडी क्यों हरकत कर रही है, इसके पीछे रीजन क्या है, वजह क्या है कि बॉडी मोशन कर रही है। यहाँ पर वो हमारे आज का लेक्चर का दी एंड। हमारे साथ रहिए, हमें अपने दुआओं में याद रखें। कल तक के लिए खुदा हाफिज।